उसकी हत्या हो जाती है और उसका लाश नदी पोखर से कहीं से मिलता है। उनके परिजन लोग यहाँ आए हुए हैं और लाश जो स्थिति है जो पानी से निकला है वह ज़्यादा डैमेज होने की वजह से आप पीछे देख सकते हैं ताबूत में लाश भरा गया है। इसको भागलपुर अंत्यंत परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए जानकारी हम लेते हैं, इनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह घटना कहाँ घटना है। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मक्खन साहु हुआ, कानून विकास संघ जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय वैश्य महासभा जिला अध्यक्ष। ये कहाँ की घटना है? एक घटना है अलौली प्रखंड के अलौली थाना के ग्राम पंचायत राज चेरा खेरा के मोहरा घाट निवासी चौकीदार जो अलौली थाना में कार्यरत थे और डिप्टी के कमान मिलने के बाद डिप्टी के दौरान वह 6 जनवरी को गायब हो जाते हैं और 6 जनवरी को जब रात तक वापस घर नहीं आते हैं तो 7 को परिजन द्वारा उनके घर वाले द्वारा अलौली थाना अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, लिखित में भी और मौखिक में भी। जो हमारे घर के गार्जियन वापस नहीं आए हैं, आपके चौकीदार साहब वापस नहीं आए हैं, तो थाना अध्यक्ष महोदय 2 चौकीदार साहब को डिप्टी में लगा देते हैं, खोजो वो चौकीदार कहाँ गया है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और खास करके आग्रह करते हैं जिला के जो कप्तान हैं, पुलिस कप्तान, उनसे आग्रह करता हूं जो उनका ही अंग है जो थाना में 24 घंटा चौकीदार हाजिर जवाबी रहते हैं, पंचायत में भी हाजिर जवाबी रहते हैं, और वो चौकीदार 6 तारीख को गायब होता है और चौकीदार को खोजने के लिए चौकीदार को ही भेजा जाता है। सिपाही क्यों नहीं, दरोगा साहब क्यों नहीं, थाना अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं, उनका एक सदस्य गायब हो जाता है और वो खोजने के लिए नहीं जाते हैं। और लाथक प्रयास से, परिजन के प्रयास से ही कल 12 बजे के लगभग हम लोग को सूचना मिली जो लाश एक नदी से मिला। नदी से मिला तब 5-6 तारीख से लापता और कल 12 तारीख को लाश मिलती है एक नदी से। कौन नदी से? कोसी नदी से। कोसी नदी से और वह भी कि उसी एरिया में है, उसी पंचायत में है, चेरा खेरा पंचायत में ही है। तब उसको कल लाया गया अंतिम परीक्षण के लिए। थाना प्रभारी वहां पहुंचे हुए लाश मिलने के बाद। हाँ, लाश मिलने के बाद पहुंचा और वहां से कागज उगज बना के और 2 चौकीदार साहब को लगा दिए हैं साथ में। बेचारे चौकीदार साहब से भी बात कर लिया जाए, जो उनको लगा दिया गया वो अभी तक बैठे हुए हैं। रात में ही कागज तैयार किया जा, लाश को क्या दुर्दशा होगा। एक तो 5 तारीख के 6 तारीख के बाद अभी मिला है और क्या स्थिति होगा इसके परिजन को, इसके घर की, और क्या स्थिति वह चौकीदार साहब की पार्थिव शरीर का होगा, यह चौकीदार साहब से जानकारी लें। और दुर्भाग्यपूर्ण। कितना उम्र है उनका? उम्र लगभग 49 वर्ष का, लगभग 50 वर्ष 49 वर्ष होगा। कितने बाल बच्चे? बाल बच्चे 3 लड़का है और 2 लड़की है। लड़की का शादी हुआ? नहीं, एक लड़का का हुआ है, लड़की सब कुमारी है। यही स्थिति है। और उनके परिजन और कौन कौन है यहाँ पे? कौन है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरोज कुमार शाह हुआ। जी सर। और ये जो है घटना जो हुई है, आप देख रहे हैं, एक चौकीदार की घटना है और कल से जो है लाश पड़ा हुआ है। इस पर जो है अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। इसको पोस्टमार्टम करके और इसका जो संस्कार होता है उसका कर देना चाहिए। उसके बाद जो है अभी तक प्रशासन जो है इस पर कोई ये नहीं कर रहे हैं, उसको तो विशेष रूप से जो है जांच करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये प्रशासनिक बात है। चौकीदार जो ग्रामीण पुलिस होता है, गांव में बहुत सारी घटनाएं होती है, उनके रहते हुए बड़ा ध्यान रखते हैं, गांव का रखवाली समझिए एक तरह से करते हैं।
तो जब उसका मृत्यु, जब उनकी हत्या हो जाती है, पर इसका क्या लग रहा है कि ये हत्या है पकड़ करके कि दुश्मनी होगा किसी से या किस प्रकार की? इसका जो है जांच का विषय है और गहन जांच होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए एक चौकीदार अगर सुरक्षित नहीं है तो एक ग्रामीण कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, एक जनता कैसे सुरक्षित हो सकता है? बहुत ही दुख की बात है और सरकार को जो है इस पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। अभी घटना जो देखता हूँ मैं, पेपर में पढ़ता हूँ, समाचार में सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, इस ढंग की स्थिति ठीक नहीं है। और इनके परिजन कोई है, इनके बाल बच्चे? इधर आइए। बड़ा लड़का है। आपके पिताजी थे? हाँ, मेरे पिताजी थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार। क्या करते हैं अभी आप? अब तो पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं। ऐसी बात। शादी हो गया आपका? शादी मेरा हो गया। और बहन बची हुई है? मैं 3 भाई और 2 बहन हूँ। मेरी दोनों बहन अभी पढ़ रही है, एक 10th में पढ़ रही है, एक 8 क्लास पढ़ रही है। ये कैसे आपको जानकारी मिली कि लापता है? ये तो 6 तारीख से गुमशुदा थे। उस दिन से हम अपने स्तर से जांच पड़ताल किए, उसके बाद थाना में सना दर्ज किए, उसके बाद 6 तारीख को ही सनहा दर्ज किए? 8 तारीख सना किए। 8 तारीख को। उसके बाद 9 तारीख केस किए। उसके बाद अपने स्तर से छानबीन किए, 2 चौकीदार को भी दिए, तो उसमें नहीं पता चला। तो हम लोग को जहाँ जहाँ पता चलता था फलना जगह है, तो हम लोग खुद अपने से ही जाते थे, नहीं मिल पाता था। तो हमको कल एक मतलब गांव का ही खेत पटा रहा था नदी किनारे, उनको लगा कि ये सब है किसी का, तो उनसे हम लोग पता चला, फ़ोन किया, तो हम आए देखे तो हम अपने से गए, तो कूदे तो मेरा पिताजी ही था, बीच नदी में था। बीच नदी में हेल रहा था? हाँ, तैर रहा था, ऊपर दिखाई पड़ रहा था? हाँ, ऊपर दिखाई दे रहा था, मतलब गर्दन नीचे। फिर आप लोग अपने से फिर बाहर निकाले? अपने से बाहर नदी किनारे किए। इस बीच पुलिस का क्या रोल रहा आपका, बताइए? ये 6 से लेके 8 तक में 8 को आप सनहा दर्ज किए और लाश कल मिलती है 12 तारीख को, तो इस बीच में पुलिस का क्या रोल रहा है यहाँ अरौली थाना का? 2 चौकीदार दिए, बोला अपने माहौल में जांच किया जाए अपने स्तर से खोजबीन। तो 2 चौकीदार मेरे साथ घूम फिर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। चौकीदार रहे थे, घूम फिर रहे थे। हाँ, और जो अपने थाना प्रभारी हो और अपना कोई एक टीम गठित करके, जब आपका ये चौकीदार प्रशासनिक व्यवस्था का लोग जब लापता होता है तो कोई टीम गठित नहीं किया गया? टीम गठित तो नहीं हुआ सर। खोजने के लिए विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया है? ये आप क्या कहना चाहें? और देखिए और ये आप FIR किए हैं अननोन करके? हाँ, अज्ञात के रूप से किए हैं फिर। लग रहा है कि कोई दुश्मनी है अगल बगल, गुतियारी या कोई किसी? अब जांच पड़ताल होने के बाद या फिर डॉग विभाग से मतलब यही चाहेंगे कि डॉग विभाग आए, जांच किया जाए। चौकीदारे होते तो 100 एकड़ दुश्मन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार साहब, कानून संघ उसी गाँव? हाँ, कानून संघ के जिला कोषाध्यक्ष हैं। ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो भी कानूनी है? हाँ, कानूनी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे वहाँ के जो प्रशासन है, जो भी और भी लोग हैं, नेता लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला नंबर जिसका क्या कहते हैं, ये ग्रुप का जो है, इनका चौकीदार के जो नेता है, अभी देख वो लोग नहीं आया तो इन लोग के क्या होगा, आम आदमी क्या होगा? आज नीतीश बाबू अपना कहा बोल रहे हैं कि कानून की सरकार है। कहाँ गया कानून का? आए कानूने वाला भी चला गया। सुशासन की हाँ? सरकार? मैंने कानून के सरकार, कहीं सुशासन नहीं, कानून के वो पलटते रहते हैं, यहाँ लोग जाते रहते हैं। हाँ, उसको पलटने में अलबोल रहता है, यहाँ लोग ऐसे जाने में लोग अलबोल है। यहाँ सिर्फ गुंडा का राज चल रहा है, कुशासन के नहीं, शासन नहीं, सुशासन कहिए, सिर्फ गुंडा राज चल रहा है और जानबूझ करके इन लोग पर किया गया। हम लोग यही जानते हैं। आज सही इन लोग सुरक्षा नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षा रहेंगे? हाँ, जिसको जो वर्दी कहते हैं, वर्दी के वैल्यू है। आइए इन दिखाइए तो इन लोग वर्दी के वैल्यू। हाँ, लोग डरता है इसको, इससे जल्दी कोई वर्दी वाले से क्या वैल्यू रहेगा? वर्दी वाले से कोई जल्दी मुंह नहीं लगाना मुंह चाहता। नहीं लगाता, मगर फिर भी इन लोग का ये हाल है। हैं? आम आदमी के क्या कीजिएगा भाई? हैं? तो वही हम लोग को गुजारिश करते हैं, नीतीश बाबू इस पर थोड़ा उचित कार्रवाई की जाए। देखिए 6 तारीख लापता होते हैं, वही ना, 6 तारीख चौकीदार 6 तारीख को लापता होते हैं और 8 तारीख को आप सनहा दर्ज करते हैं। हाँ। और 12 तारीख को कोसी से लाश मिलती है। मिलता है। तो 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में अरौली थाना या पुलिस प्रशासन
का क्या रोल रहा होगा, आप क्या उस पे प्रकाश थोड़ा डालिए। अरे रोल देखिए उसका वो हिसाब से रोल रहता है ना, तभी देख आज एक के हम खोल के बोलते हैं, आज भूमियार के बच्चा रहता, आज गुआर का बच्चा रहता, तो आज यहाँ गदम गद रहता है प्रशासन का। डीएम एसपी तुरंत पुई पुई करता, मंत्री भी आ सकता है, नीतीश कुमार है ना वहाँ गद्दी पर रहता है ना, नीतीश कुमार यहाँ पहुँचता। आज कोई यादव का बच्चा रहता, भूमियार का बच्चा, कोई राजपूत का बच्चा रहता, आज यही कानून का है, सब देना कानून का। मैंने अपना आप इन लोग का मैंने बोलता है कि हम ये है बे है, आज कानून का बच्चा ये लाकर सब दिन कमते रहा, कमते आ रहा है। हम लोग यही कहेंगे नीतीश बाबू इस पर थोड़ा आंख खोलिए, नहीं आंख खोलिएगा तो मैंने चलने वाला नहीं है। तो सब हो गए नीतीश बाबू तो है सीखे हैं, तो क्या क्या बोले और मेरा कहना ये की है कि आंख खोलिए, जना कृष्ण भगवान जैसा आंख देना नहीं कहते भोला वो आंख दो खोलने के लिए, तो वही आंख खोलिए, ना खोलिएगा ना तो अबड़ी बार आपको समझ में आ जाएगा। और वहाँ के सांसद आज विधायक एक मिनट राम वृक्ष सदा जी, अब अपना आप बोलते हैं कि हम लोग दलितों के लिए मर रहे हैं, पिछड़ों के लिए मर रहे हैं। आज तो हर सरकार है, एगो मैंने की कहते चौकीदार तो हर जाए गेलो हन, आज देखे कोई खबरों एको भेजलो हन। सरकार तो नहीं है, वो विपक्ष में है। विपक्षों में है तय क्या भाई, वो सरकार में है कि नहीं है, जीता है कि प्रतिनिधि है कि नहीं है, है वैसन वो नहीं रहता तो सीट के दीजिए, है इस्तीफा दीजिए। चलिए और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो देखिए यहाँ चौकीदार जी हैं। चौकीदार साहब आपको आप उसी पंचायत के चौकीदार हैं? जी और आए पंचायत चौकीदार जी जी जी। तो ये क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार का, आपका देखिए आपका चौकीदार, आप भी चौकीदार हैं, इस प्रकार की घटना चौकीदार के साथ जब हो तो बहुत ही तो बहुत है तो हम लोग सर प्रयास बहुत थे खोजबीन करने के लिए, 2 चौकीदार कमान काट दिए थे बड़ा वो खोज खाज करने के लिए, एगो जमींदार साहब दिए थे। हम लोग सगरे खोजे, जहाँ जहाँ कहा कि फलना जगह देखिए एगो लाश रखल है, वहाँ हम लोग जाते खोजने के लिए, खोज खाज काये थे 12 चौकीदार को खोजने के लिए चौकीदार का टीम बनाया गया। हम लोग का आदेश श्रीमान दूगो वही ना हुआ, 2 टीम बनाया गया जी। तो हम लोग उसके बाद गए थे 12 तारीख में। को। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई है जो देखिए आदित्य हत्याकांड, और उसमें भी देखिए अभी तक केवल छानबीन ही चल रहा है और आखिरी तक कल एक मिनट कल लहास आया, अब क्या बजे कल लेके लो यहाँ, ये हमरा 7 बजे अभी, हाँ सुबह में शाम। अब बताइए अभी तक वैसन बतवा रहता, ठीक है गठित आप कर रहे हैं तो गठित कर करके इन लोगों को रेफर करता, भागलपुर करना था तो भागलपुर करवाते हैं। आप कान में कर दे के सूतल है क्या, यही है न लोग यही बोलता कानून के बच्चा के हो बहन तो जाइल दही ना। चलिए ये प्रशासनिक चूक यहाँ नज़र आ रही है, जो कोताही बरता जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर देखिए टीम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कुछ परिजन भी हैं, एक लड़का है और उनके ग्रामीण लोग हैं। और देखिए बहुत सारी घटनाएं हैं यहाँ पर जो इस पर क्या कहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। आदित्य हत्याकांड अलौली में भी हुआ था, उसका अभी तक उद्भेदन सही तरीका से नहीं हुआ है। वास्तव में उसका हत्यारा कौन है, यदि हत्या हुई है या यहाँ भी चौकीदार का हत्या यदि होती है तो कौन हत्यारा है, इसके पीछे टीम गठित करके क्विक एक्शन करके लोगों का विश्वास इसी तरह से उठते जाता है प्रशासन से। तो यदि एक चौकीदार जब यह हाल है तो आम जनता का क्या कहना, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक यह बात पहुँचे और इस